आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सोचते रहते हैं। आजकल के लोग बड़े अजीब से हैं। टाइम किसी के पास नहीं है पर टाइम पास सब करता है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सोचना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए शेर जैसा जिगर चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में वो है तो ये वीडियो को आगे देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करेगा बल्कि आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। हर दिन रात को सोने के बाद जब आप अगली सुबह उठते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? आपको पता ही होगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा कोई मकसद भी होना चाहिए जो आपको ऐसी लाइफ दे सकें। और अगर आपका कोई मकसद नहीं है, अगर कोई भी चीज़ आपको इंस्पायर नहीं करती और आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे में आपके पास में कोई कारण ही नहीं है ऐसी सक्सेसफुल लाइफ जीने का। ऐसे में आप अपनी लाइफ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आपको ये पता ही ना हो कि आपको अपनी लाइफ को क्यों बदलना है। इसलिए आपको ऐसा कोई मकसद ढूंढना होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के सफल होने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी और वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। अरुणिमा सिन्हा ने बचपन से ही एक सपना देखा था कि उसे अपने देश इंडिया के लिए खेलना है। उनके जीवन में एक घटना तब घटी जब कुछ बदमाशों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया और इसके बाद वो 4 महीने तक एम्स में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही। इस घटना के बाद वो किसी तरह बच तो गई, किंतु उसके दोनों पैर कट गए और लोगों को लगा कि अब तो अरुणिमा सिन्हा की ज़िंदगी खत्म हो गई है, बिना पैरों के वह कुछ नहीं कर पाएगी। किंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरुणिमा सिन्हा की जगह अगर कोई और होता तो हार मान लेता और अपने घर पर चुपचाप बैठ जाता और पूरी ज़िंदगी घर वालों पर बोझ बनकर जीता। पर अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और मन ही मन ठान लिया कि अब वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतह करेगी। अब आप कहोगे कि यह क्या मूर्खता है, बिना पैरों के तो यह संभव ही नहीं। पर दोस्तों, अगर व्यक्ति ने अपने मन में कुछ ठान लिया तो उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, और इसी बात को अरुणिमा सिन्हा ने साबित कर दिखाया और उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय ध्वज फहराकर ही दम लिया। मुश्किलें तो हर व्यक्ति की जिंदगी में आती ही है, किंतु जिस व्यक्ति के सामने लक्ष्य होता है वही विजेता बनता है, क्योंकि आपका लक्ष्य आपको बुरे वक्त में लड़ने का हौसला देता है। आपका लक्ष्य आपको उस तक आगे बढ़ने का जुनून देता है और वही लक्ष्य तक पहुंचने का मकसद ही आपको सफलता दिलाता है और यही आपके जीने की वजह भी बनता है। जो व्यक्ति रातों रात सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सफलता आपको कभी भी एक झटके में नहीं मिलती और आप अचानक से सफल नहीं हो सकते हैं। आपके सफल होने के लिए आपके पास में एक प्लान होना चाहिए। इसके लिए आपके पास में कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए, जैसे आप क्या पाना चाहते हैं, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनोगे, और आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको कितना समय लगेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भी अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आग दिखाई देनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, आप भी अपने लक्ष्य को पहचानो और उसे अपने दिमाग में इस तरह से समाहित कर लो कि आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई ही न दे। आपने अपने बीते हुए भविष्य में क्या खोया और क्या पाया, यह सब भूलकर आगे आने वाले लक्ष्य की ओर देखो और उसकी ओर लगातार बढ़ते जाओ। और इस सफर में आप अकेले रहो तो भी डरना मत, क्योंकि जब आप सफल होगे तब आपके पीछे भी शानदार काफिला होगा और सफल होने के बाद में आप अकेले नहीं रहोगे। और अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।